नमस्ते मित्रों, आप सबका खूब खूब स्वागत। आज के ध्यान के सत्र में सभी का स्वागत। मित्रों, मैं चाहूंगी कि आप मुझे इंडिकेट करें या तो थम्स अप करके या यस चैट में डाल के कि मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही है। सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू। वंडरफुल फ्रेंड। मित्रों, अपना कैमरा ऑन रख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरी तरह बस ये 1.5 घंटा जो आपने अपने लिए निकाला है, अपना मूल्यवान समय अपने लिए निकाला है, तो बस पूरी तरह यहाँ हम टिक जाएंगे। अभी 1 मिनट और बस रुक जाएंगे अगर और कोई मित्र ज्वाइन कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मित्र मैं एनकरेज करूंगी कि आप वीडियो ऑन कर लें। ज्यादातर मित्रों को मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ, तो अच्छा रहेगा कि हमारा परिचय हो जाए। जब मुझे वीडियो आपका दिखाई पड़ेगा, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई पड़ेंगे, तो बहुत आनंद आएगा ये सत्र करने में। साथ में हम मेडिटेट करेंगे आज। वंडरफुल, बढ़िया मित्रों, वंडरफुल। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, आज के ध्यान सत्र के लिए जो हमने विषय चुना है वो है सजीवता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एनलाइवनमेंट। तो बहुत सुंदर तरीके से हम सब एक ध्यान की यात्रा में जो अभी निकले हैं और पिछले कुछ दिनों से रोज ध्यान कर रहे हैं। हम जब ध्यान में, हमारी जो ध्यान की यात्रा होती है वो वही यात्रा है कि अंधेरे से हमें जो ज्योति की ओर, जो प्रकाश की ओर ले चले। तो हमारे सबके जीवन में पहले कहीं ना कहीं अंधेरा है। हम अपने असली होने को जान रहे हैं कि मैं सच में कौन हूँ। क्या मैं इस बॉडी के अलावा भी कुछ हूँ? क्या मैं इन विचारों के अलावा, इसके अलावा मैं कुछ हूँ? तो वो क्या है जो इसके पीछे है? हम जैसे उसको जान रहे हैं तो हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चल रहे हैं। तो हमारी जो यहाँ यात्रा है, जैसे मास्टर्स कहते हैं, जो संत हैं, उन्होंने हमेशा से कहा है कि एक्चुअली हम सदा से मुक्त हैं। हम वो सोल्स हैं और हम मुक्त हैं। पर हम यहाँ फिर से ये खोजने की क्रिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे अपने को टेस्ट करना चाहते हैं। ये जो प्लेन है, हम जब धरती पे आते हैं तो हम अपने को टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं हम रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं, हम ये चीजें कैसे करते हैं। और क्या मैं वो जो प्रकाश स्वरूप, क्या मैं वो सोल का जो स्वरूप है, जो मल्टी डिमेंशनल सोल है, क्या मैं वो रूप यहाँ पर लेके चल सकती हूँ? तो हम यहाँ पे इस प्लेन पे बहुत सारे लेसन्स जब लर्न करते हैं, उससे हम और ग्रो होते जाते हैं। तो ये जर्नी जो है, ये जो रास्ता है, ये ऑनगोइंग है और बहुत ही सुंदर रास्ता है। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने के लिए एक क्लैप करें कि हम सब इस रास्ते पे चल रहे हैं। इतनी डेडिकेशन के साथ सब बिल्कुल टाइम पे यहाँ पहुंच गए और कैमरा ऑन करके बैठे हैं। ये टाइम हम अपने लिए निकाल रहे हैं, अपने को जानने के लिए। ये बहुत ही सुंदर चीज है। तो जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सजीवता की, जब हम ध्यान करने लगते हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपकी गति हो रही है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारी गति ध्यान में हो रही है? आप चैट में डाल सकते हैं आंसर्स कि कोई ध्यान कर रहा है और उसकी गति हो रही है। ये बाकियों को कैसे पता चलेगा? या आपकी गति हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा? क्या उसके साइंस और सिम्टम्स हैं आपकी लाइफ में? आप कोई भी एक या दो चीज डाल सकते हैं जो आपको ध्यान में आता होगा कि हाँ, अगर ये चीज इस इंसान में दिख रही है तो कर्म करते रहें, कालीचरण जी ने बोला। और क्या बताइए? शांत स्वरूप होंगे, वेरी गुड। पॉजिटिविटी होंगे, वेरी गुड।
लाइफस्टाइल में चेंज होगा। बहुत सुंदर इंदिरा जी, यस, बहुत सुंदर। तो हम सब में चेंजेस आने लगेंगे, यस। और बताइए, और कोई डाल रहे हैं? हम हर वक्त हैप्पी रहेंगे, हम अंदर देख पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। प्रेम स्वरूप होंगे, स्नेहा जी ने बोला, बहुत ही सुंदर। तो मित्रों, जो दो चीज जिसका जो बिल्कुल आपको बता पाएंगे कि आपकी गति हो रही है, वो है जागरूकता, अवेयरनेस, और दूसरा है प्रेम। हमारे ही अंदर प्रेम है, प्रेम बढ़ने लगेगा, हमारी जागरूकता बढ़ने लगेगी, हम ज्यादा अवेयर होने लगेंगे। अब वही अवेयरनेस के जो रिजल्ट्स होंगे, उस वही दो लोगों को पॉजिटिविटी में दिखेंगे। हम अंदर से शांत हैं, हम अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव हैं। हम अंदर से, हमारे को जब कुछ अवेयरनेस आ जाती है तो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने लगते हैं, राइट। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें दिखने लगेगा हमारी बाकी की लाइफ में। पर जैसे संत कहते हैं कि अगर आपको ध्यान की यात्रा पे चलना है तो आपको क्या साधना है? आपको एक प्रेम और जागरूकता साधनी है। तो जब ये ऑटोमेटिकली आने लगता है, जब आप ध्यान करने लगते हैं, और जब आप अपने पूरे लाइफ को, जीवन को ध्यानिष्ठ बनाना चाहते हैं, ध्यान से उसकी फ्रेग्रेंस चाहते हैं कि बस मेरे पूरे जीवन में उसकी फ्रेग्रेंस हो, तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान देके और उसमें जागरूकता लाएंगे और प्रेम लाएंगे। मैं आपसे एक कहानी शेयर करती हूँ। एक बहुत पहले, बहुत एक संत होते थे, उनके पास एक युवक आया। तो ये युवक तकरीबन 20-21 साल का था, और ये युवक कहता है कि महात्मा जी, मुझे ना बस भगवान से मिला दो, मुझे भगवान को देखना है। तो उसने कहा, भगवान तो तेरे ही अंदर है। तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, ये मैंने सुना है, पर आप मुझे मिलवा दो। तो उसने कहा, अच्छा बैठो। तो संत ने कहा, बेटा मुझे एक बात बता कि तूने कभी किसी से प्यार किया? तो ये लड़का बैठता है, बोलता है, ये कैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये कैसा सवाल है? मैं आपसे भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि प्रेम किया। कहता है, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं किया, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। तो संत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बट किसी से तो किया होगा। तो उसने कहा, मुझे इस मोह माया में फंसना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। मैं तो आपसे सीधा सीधा मांग रहा हूँ कि आप मुझे आत्मज्ञान दिलाओ, मुझे भगवान से मिलाओ। तो फिर संत कहते हैं, चल बाकी और छोड़, पर कभी अपने माता पिता किसी से तो प्यार किया होगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं, मुझे बस अपने को जानना है, आत्मज्ञान चाहिए। और ये संत की आंखों में आंसू आने लगे, वो रोने लगा, कहने लगा, बेटा आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया तो तुम अपने को नहीं पा सकते, तुम भगवान को नहीं पा सकते। तो एक मार्ग है जो ध्यानियों का मार्ग है, और कुछ जो है, जो कुछ पाथ्स हैं वो प्रेम के मार्ग हैं। जैसे सूफियों का जो पथ है, जो सूफियों का भगवान को ढूंढने का पथ है, वो प्रेम का मार्ग है। एक बहुत ही सुंदर सूफी गीत मेरे ध्यान में आ रहा है, यूट्यूब में है, अगर आप सुनना चाहें। इसके बहुत सुंदर शब्द है, कहते हैं, जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जानदा यार नू मनाना आंदा है। तो वो कहते हैं कि अगर तूने रब को मनाना है, अगर तूने अपने को जानना है, अपने अंदर की शांति को भी पाना है, अपने को जानना चाहते हो, तो पहले यार को मनाओ। रब तो मन जाएगा, रब को मनाना मुश्किल नहीं है, पर हमें जो है वो सीखना है, वो यार को मनाना सीखना है। हमें जो सीखना है वो प्यार को सीखना है। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ये सूफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं। हम जब यहाँ पे पैदा होते हैं, हम जिस टाइम से इधर आए हैं, हम रिलेशनशिप्स में हैं, हम लोगों के साथ हैं। मास्टर्स जब कहते हैं कि आप बस प्रेजेंट में रहो, बस इस मोमेंट में जियो, तो ये क्यों हम नहीं कर पाते? हमें क्या रोकता है इस मोमेंट में जीने से? हमें जो रोकता है वो है पास्ट। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं हुई, जहां हमारे मन मुटाव हुए, हमारा ध्यान वहां जाता है।
वो जो मेमोरीज है वो हम अपने बॉडी में ही कैरी कर रहे हैं, हमारे ही शरीर में। हमारा अचेतन मन इधर ही है, और वहां पे वो जो चीजें जो नहीं सॉर्ट आउट हुई हैं वो हमारे ही अंदर होती हैं। तो हमारा ध्यान बार बार वहां जाता है। और या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में हम क्या सोचते हैं? अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो हम चाहते हैं फिर कभी हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं हो, तो हम फ्यूचर में भी इसी पास्ट से सोचते हैं। तो हमारा ध्यान बार बार वहां जाता है, क्योंकि हमें वहां ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वहां कुछ बिल्कुल ब्लॉक्ड ऊर्जा है, कुछ अटकी हुई ऊर्जा है, जिसे हमें ध्यान दे के उसमें देखना है, वहां से कुछ सीखना है हम सबको। तो ये जो सजीवता है, ये जो हम अपने को, हम जब ध्यान कर रहे हैं, हम इस ध्यान की जर्नी में, जो आपने पिछले कुछ दिनों में किया होगा, आप जब साक्षी की का अनुभव करने लगते हैं, आप देखने लगते हैं अपनी ब्रेथ को, आप अपने माइंड को जो बिल्कुल मंकी की तरह है उसको आप एक जगह लाने लगते हैं। और जब आप एक जगह लाने लगते हैं तो आप अवेयर होने लगते हैं। आप उस टाइम पे बॉडी से अलग होने लगते हैं। आप जानते हैं कि बॉडी है, बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं, पर मैं उसको देख रही हूँ। तो आप जानते हैं कि शरीर है और मैं उससे अलग हूँ, मैं उसको देख रही हूँ। आप ये भी विचार भी जब आते हैं, आप उनको बिल्कुल बादलों की तरह भी देखते हैं, जैसे कि आते हैं और चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आप देखते हैं कि मैं अपना विचार भी नहीं हूँ। तो ऐसे हम अपने को इस शरीर के परे, इस विचार के परे और इन भावनाओं के परे देखने लगते हैं। हम ये नहीं है, ये एक सत्य है। पर जो दूसरा सत्य है कि ये सब मेरा है। ये जो थॉट्स हैं ये भी हमारे हैं, ये जो भावनाएं हैं ये भी मेरी हैं। तो हमें ही इस पे ध्यान देना है और देखना है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। हमें ही इसमें जो परिवर्तन लाना है वो फिर से इस पे ध्यान दे के लाना है। जैसे हमने कहा कि आप अंधेरे से अंदर जब आप चल रहे हो, आपके अंदर ही उजाला है, वो प्रकाश है। पर अब ये प्रकाश को आपको अपनी लाइफ में लाना है, उस एरिया में लाना है जहां पे इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है? तो हम ये जब करेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है जब ये मन मुटाव होते हैं, हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी ने हमको हर्ट किया, तो क्या हो जाता है, हमारा जो हृदय है वो कहीं बंद होने लगता है। हमको लगता है नहीं, मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे ऐसे लोगों से नहीं मिलना, है ना? क्या हम सबको ऐसे कोई ना कोई अनुभव हुए हैं, है ना? तो हमारा क्या होता है, हार्ट बंद होने लगता है। अब ये जो हमारा हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, ये जो चौथा चक्र है, इसके नीचे 3 चक्र हैं जो मेरे बारे में है, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं और मेरा मन। इसके ऊपर के जो शरीर है वो हमें बाकी यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। तो ये हृदय के ही तल से हम बाकी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। जब हमारा ये हृदय चक्र खुलेगा तब हम कनेक्ट कर पाएंगे हमारे से जो आगे है उससे। तो जब ये संत कहते हैं कि अगर तूने प्यार नहीं किया तो तू नहीं जान पाएगा, क्योंकि अगर ये चक्र ही नहीं खुला, अगर हमने कभी वो पीड़ा ही नहीं जानी, किसी से प्यार ही नहीं किया, तो फिर हम इसके आगे कैसे चल पाएंगे? ठीक है? दूसरी बात हमने कही कि हमें होश साधना है। तो हमने कहा 2 चीजें साधनी है, प्रेम, और दूसरा हमने कहा हमें होश साधना है। एक और कहानी मेरे ध्यान में आ रही है, मैं एक और कहानी आपसे शेयर करूं। एक संत हुए नागार्जुन। तो ये संत को किसी ने एक भेंट की, एक बहुत ही सुंदर, जैसे वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक कटोरा साथ में होता है, तो ये संत को किसी ने एक बहुत सुंदर कटोरा, भिक्षु पात्र भेंट किया, जो सोने का था और जिसपे बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह जड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ये मैं क्या करूं, पर उन्होंने कहा बस मेरा मन किया, मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये नागार्जुन फिर उसके बाद जब भिक्षा लेने चलते तो ये वाला पात्र लेके चलते। तो एक चोर था जिसने, एक ये गांव में आए थे और इस चोर ने उनको देख लिया। उसने कहा ये भिक्षु, बाकी तो कुछ कपड़े कुछ नहीं है, बिल्कुल भिक्षु की तरह है, पर ये पात्र इसके पास क्या कर रहा है? उसकी नजर में तो ये बिल्कुल भिक्षा पात्र अटक गया। और अब वो बस वेट कर रहा था कि कब
रात हो, कब मैं ये चोरी करूं, कब मैं ये उठा लूं इनके पास से। तो एक कुटिया में जहाँ नागार्जुन रह रहे थे उस टाइम, वहां वो जाते हैं और ये बाहर रुका है। तो अब नागार्जुन है, संत है, तो वो भी इन्हें देख रहा है, पर उन्हें भी समझ में आ रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, कोई मुझे वॉच कर रहा है। तो वो उसको नोटिस करते हैं, बोलते हैं तुम आ जाओ अंदर, कि मैं तुम्हारी टेंशन की वजह से मैं भी नहीं सो पाऊं, मुझे पता है तुमको ये चाहिए, तुम इसी के लिए खड़े हो, ये लो, ले जाओ। तो ये बिल्कुल चौकन्ना हो गया कि ऐसे कैसे, मतलब इतना ये महंगा, जिसको जिसके लिए सब लोग उसके पीछे जाए, और इन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया। तो वो लेके चला गया, बोला सच में ले जाऊं, बोला हाँ ले जाओ, और वो चला गया। तो इसको तो रात को नींद ही नहीं आई चोर को, कि ये तो इसने कैसे दे दिया, ये क्या आदमी है। और कहीं ना कहीं उसके भी प्यास जगी हुई थी पहले कभी, तो उसकी प्यास उस रात और जग गई। उसने कहा कि जब ये संत इसको छोड़ देता है, जो उसको मिला है वो कहीं इससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी तो वो ये छोड़ पा रहा है, नहीं तो कौन छोड़ पाता है ऐसी कोई चीज। तो वो आता है अगले दिन उनके पास, वो कहता है मैं आपका पात्र आपको वापस दे रहा हूं, पर क्या आप मुझे दीक्षा देंगे। और वो कहता है पर एक चीज है, मैंने पहले किसी से दीक्षा मांगी, उन्होंने मुझे कहा कि तुझे चोरी छोड़नी पड़ेगी। अब मैं चोरों के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं बचपन से करता रहा हूँ, तो चोरी तो मेरे से छूटने से रही, तो क्या आप मुझे फिर भी दीक्षा देंगे। तो नागार्जुन कहते हैं जरूर दूंगा, मुझे तेरी चोरी से क्या लेना देना, तू कर तेरे को जो करना है। तो मैं तुझे ध्यान की दीक्षा दे रहा हूँ, तू ध्यान कर, और बाकी तुझे जो करना है, चोरी करनी चोरी कर। सिर्फ एक शर्त है कि जब तू चोरी कर रहा है उसे जानते हुए करना, उसे जागते हुए करना। तो उसने कहा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी मैं सोते सोते करता हूँ, मुझे मैं जागते हुए ही करता हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो उनसे ध्यान सीखता है और वो दीक्षा लेके चला जाता है। 3 दिन बाद ये चोर फिर उनके पास आया और कहता है कि आपने मुझे फंसा दिया, पिछले 3 रातों से मैं रोज गया, बहुत बढ़िया मौका था मेरे सामने, मतलब तिजोरी थी, मैं बिल्कुल उसके पास जा सकता था, सारा माल चोरी कर सकता था, सब सोए हुए थे, पर मैं नहीं कर पाया। आपने मुझे बोला कि जानते हुए करना है, तो अब मैं नहीं कर पाया। तीनों रात ऐसा ही हुआ, हर अलग घर में, और पर मुझे कहीं कुछ रोक लिया। तो अब मैं क्या करूं, आप बताओ। तो नागार्जुन ने कहा मर्जी तेरी है, तू ये ध्यान के पथ पे चलेगा, तू जाग के कर, अब तुझे चोरी छोड़नी है कि अब तुझे ध्यान छोड़ना है, ये तेरी मर्जी। तो मित्रों, हम भी लाइफ में, हमें लगता है कि हम बिल्कुल जागते हुए जी रहे हैं, हम बिल्कुल अवेयर जी रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कौन से कृत्य बिल्कुल सोती हुई अवस्था में किए जा रहे हैं। 6 साल के पहले हम सबकी ट्रेनिंग हो गई, एक प्रोग्रामिंग हो गई है। यहाँ जो मित्र जानते होंगे गाड़ी चलाना, अगर हम गाड़ी चलाते हैं, है ना, सीख लिया है हमने, ऑफिस से घर जाते हैं, तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बॉडी में ट्रेनिंग हो गई है, वो लेफ्ट टर्न राइट टर्न, हम किसी के साथ बात करते हुए बस वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कृत्य हम बिल्कुल एकदम ही अनअवेयरनेस की स्थिति में जी रहे हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं होता है। और ये जो जागरण की अवस्था है, ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन पहुंच जाते हैं कि आज सोए थे और फिर जग गए। तो हम हर कृत्य में हमें इसे लेके आना है, और हमें इसी को कसौटी बनाना है कि मैं जो चीज जागते हुए कर सकूं वो ठीक। अगर मैं चोरी कर रही हूँ, अगर अंदर से आ रहा है कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम जागेंगे तो हमारे ही अंदर सारी विजडम है, हमारे अंदर, हमें पता है लॉ ऑफ कर्मा है, हमें पता है सारी चीजें, हमें पता है हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो जब हम ये जागते हुए देखने लगेंगे तो हमें अपने आंसर्स मिलने लगेंगे। तो आज जो हम प्रक्रिया करेंगे फ्रेंड्स, जो ध्यान की ये करेंगे प्रोसेस, उसमें मैं आपसे शेयर करूं अपनी स्क्रीन। आप यहाँ पे अभी एक डायग्राम देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। हमारी जो ध्यान में जब हम जाते हैं, हम अपने ही अंदर जा रहे हैं,
अगर हम इसे अभी गोले की तरह समझे, अब जब हम एक अवस्था को लेंगे, सपोजिंग आप एक रिलेशनशिप अपने ध्यान में लेते हैं, जब हमने बात की कि हमारे ही अंदर ये ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, कोई मनमुटाव हुए हैं। सपोजिंग आप एक रिलेशनशिप ले लेते हैं, एक जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये पर्सन, ये इंसान जैसे मुझे ट्रीट करती है, वो मेरे से ऐसे बात करती है जैसे बस मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे से बहुत इंसल्टिंग तरीके से बात करती है, सपोजिंग। तो जब हम इसके बारे में फ्रेंड्स अपने ही मन में भी बात करते हैं, तो बहुत बार हम इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ, ठीक है। तो सपोजिंग ये जो गोला आपको दिख रहा है बाहर, एक सिचुएशन है। अब हम अपने इसके बारे में अवेयरनेस जब लाने लगेंगे, हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, इसका मेरे ऊपर क्या असर होता है, इसके बारे में मुझे क्या फील होता है, मेरे क्या विचार होते हैं, तो हमें उसके बारे में, उसके प्रति अवेयर होना है। क्योंकि घटना हमेशा बाहर घट रही है, पर उसका जो असर हमारे ऊपर हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, उस पर ध्यान हमें देना है, ठीक है। बहुत बार जब हम ध्यान में होने लगते हैं और हमें लगता है मैं ये नहीं हूं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अरे मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको गुस्सा आता है, पर आप उसको डिनाई करने लगते हो। अब जब हम डिनाई करते हैं, जब हम ये इश्यूज होते हैं इन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये ही बीमारियों के रूप में हमारे बदन में रूप ले लेते हैं। तो हमें अपने इमोशंस, हमें ये जो इमोशंस हैं ये ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो नियम है कि ऊर्जा को हम रूपांतरित कर सकते हैं, हम उसे डिनाई करके उसको सप्रेस नहीं कर सकते। तो जब हम देखते हैं अच्छा मुझे गुस्सा आया, और मैं फिर उसके ऊपर और काम करने के लिए तैयार हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए मैं तैयार हूँ, उससे हमारे अंदर ये बदलाव आता है। तो हम जो आज ध्यान का प्रयोग करेंगे, मैं पहले आपको गाइड करूंगी कि अपनी जो सांस है उस पे ध्यान देते हुए अपने हृदय, अपने अनाहत चक्र पे ध्यान दें। हमारा इंटेंशन ये रहेगा, हमारा इरादा ये रहेगा कि हम अपने हार्ट चक्र को अब खोलने के लिए तैयार हैं। और जब हम ये कर रहे हैं, उसके बाद हम जैसे कि ध्यान देंगे कि जैसे हमारे अंदर ये सर्कल है, हम जब अपने ही सेंटर की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले ये सिचुएशन को हम ध्यान देते हुए, हमें जो उसमें महसूस होता है, जो फील होता है, हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उसको ध्यान दे रहे हैं। हम उसको ये नहीं कह रहे कि अरे जेलसी तो नहीं होनी चाहिए, जेलसी तो बिल्कुल जो ध्यान नहीं करते हैं अनएनलाइटेड लोगों का है, मैं तो बिल्कुल, मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे जेलसी नहीं है ना। कोई भी इमोशंस फ्रेंड्स, हर जो भावना है वो वैलिड है। तो अगर आपको जेलसी होती है, तो वो जेलसी आपको सिर्फ ये अपने बारे में बता रही है कि आपके अंदर कोई इच्छा जागी है जो आपके पास नहीं है और दूसरे के पास है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको ये फीलिंग ये बता रही है कि कुछ जो ये दूसरा इंसान आपके साथ कर रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा। तो आप जब उस पर ध्यान देंगे तो अप्रोप्रिएट एक्शन फिर ले पाएंगे। तो हम एक्शन पे अभी नहीं जा रहे, पर हम जब अंदर चल रहे हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को नोटिस करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे, मतलब वो ठीक है, हम उनको फाइट नहीं कर रहे हैं। और फिर जब हम अपने सेंटर की तरफ चलेंगे, तब हम इनको बिल्कुल छोड़ देंगे। आइंस्टाइन कहते हैं कि जो प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो उस स्तर से नहीं आ सकता, उस स्तर जो अवेयरनेस का है उससे नहीं आ सकता जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जब हमको ये इतना तंग कर रही है ये चीज, हम उसी के बारे में सोचे जाएंगे, अंदर चला जाएगा, तो वहां से हमें रेजोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो हमें उसे ध्यान देना है, और फिर जब हम अपनी सांस के साथ ही फिर रहेंगे, तब उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम जो आधा घंटा बस फिर सांस के साथ ये प्रयोग करेंगे, आनापानासती। जो ये सेंटर की मैं बात करूं फ्रेंड्स, अब कई बार लोग ऐसे पूछते हैं कि अरे ये सेंटर कहाँ है। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सांस को पकड़ लेना है,
सांस के साथ जब हम रिलैक्स होते जाएंगे, हमारी सांस ही हमें अपने भीतर ले चलती है। ये सेंटर में हम क्यों रहे, ये सेंटर हमारी भावनाओं के से अलग है। और जैसे हम सब ने हरिकेन देखा है, किसने हरिकेन देखा है? तो जब हरिकेन होता है उसके बीच में क्या होता है? आई ऑफ द स्टॉर्म। हमारे ही अंदर भी एक ऐसा सेंटर है जो हमारा मास्टर है। वहां पे जब आई ऑफ द स्टॉर्म है, हरिकेन में बाहर पूरा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। पर अगर कोई इस सेंटर में आई ऑफ द स्टॉर्म में खड़ा है, वो बिल्कुल सुरक्षित होता है, वहां कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो जब हम अपने सेंटर में आ जाते हैं, हम चीजों को, ये जो एक सीमित वे ऑफ परसीविंग है, सीमित देखने का तरीका है, हम उसको छोड़ रहे हैं। हम एक अंदर शांति को अनुभव कर रहे हैं, अंदर एक साइलेंस को अनुभव कर रहे हैं। हम उस शून्यता में, उस साइलेंस में डूबेंगे। और फिर जब मैं आपको गाइड करूंगी वापस आने के लिए, तो हम इसी चक्र से धीरे धीरे वापस आएंगे। तो जब आप उससे वापस आ रहे हैं, जब फिर आप उस रिलेशनशिप को ध्यान देते हुए आ रहे हो सकता है वो आप प्रेम अंदर जो फील हुआ वो लेते हुए आओ। देखो कि जैसे मेरे अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा है, दूसरे के अंदर भी है। जब उसको पीड़ा हुई, उसने मुझे चोट पहुंचाई। हो सकता है आपको कोई इंसाइट आई, पर जब आप आज इंटेंशन दे रहे हो, इरादा रख रहे हो सकता है कि आज नहीं आएगी, कल कोई इंसाइट आई, पर वो लाइट को हम उसी पाथ पे लेते हुए फिर बाहर आएंगे। ठीक है? क्या हम सब तैयार हैं? तो आप एक इंटेंशन ले लें, एक रिलेशनशिप अगर लेना चाहें, एक कोई परिस्थिति जो हुई हो जिससे आप बहुत, जो आपको पकड़े हुए हैं, ठीक है? तो वो एक इंटेंशन जब आप ले लेते हैं, और अगर आप चैट में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हम जब अपनी इंटेंशन को बाहर बोल देते हैं, है ना, हम यूनिवर्स को बता रहे हैं कि ये मुझे सॉल्व करना है, मुझे इसमें रेजोल्यूशन को पाना है। हम रेजोल्यूशन पाएंगे जब उसके लेसन को लें और फिर पास्ट को बस गुड बाय करें। तो हमारे लिए उसमें क्या लेसन है वो हम लेंगे। तो मैं जस्ट 1 मिनट और दे दूंगी, जो लोग चैट में डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और फिर हम ध्यान की ये विधि शुरू करेंगे। इस 1 मिनट में आप देख लें कि आपके फोन्स बिल्कुल साइलेंट पे हैं। ये कीमती वक्त जो आप अपने साथ ले रहे हैं, इसमें आपको आपका फोन भी डिस्टर्ब ना करे, कोई और भी डिस्टर्ब ना करे। वंडरफुल। स्वाति जी ने बोला हेल्थ को ठीक करना है, तो हम उस पार्ट पे ध्यान देने लगेंगे। जिन भी मित्रों का हेल्थ इश्यू होगा, तो हम अपनी बॉडी के उस पार्ट पे ध्यान देंगे। वहां पे ही अंडरलाइन कुछ चीजें छुपी है, भले कोई इमोशंस इश्यूज अगर दिखे, जस्ट उनको देख के एक्नॉलेज करेंगे। और कोई गुड ट्रस्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम हस्बैंड, वेरी गुड। तो मित्रों हम अपने पे ध्यान देंगे, है ना। गुड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हस्बैंड नहीं, हमें दूसरे से क्या चाहिए, नहीं, मुझे क्या चाहिए उसमें, है ना। मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फैमिली रिलेशनशिप बेटर। तो हमेशा ध्यान अपने ऊपर। जो भी दूसरा करता है वो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। हमारे अंदर हमारी जो चीजें हमारी हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। बढ़िया। पीस, टीथ हेल्थ, डायबिटीज, वंडरफुल। मैं अपनी बेटी से डिसीजन परेशान हूँ और बीमारी से, कि डिसीजन से परेशान हूँ। ओके, तो गायत्री जी आप वो कर सकते हैं कि या तो एक्सेप्टेंस, क्योंकि उनका डिसीजन है तो हम कहीं एक्सेप्ट करें, है ना। जो अपनी परेशानी है उस पर ध्यान देंगे। चलिए मित्रों, तैयार हो जाएं। एक बहुत ही आरामदायक पोस्चर ले लेंगे, अपनी उंगलियां क्लास्प कर लेंगे अपनी गोद में, अपने फीट क्रॉस कर लें, अपना ध्यान अपनी सांस पे ले आए।
आती जाती सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। देखें बस ये सिंपल प्रक्रिया, सांस अंदर आ रही है और जा रही है, बस इसके साथ हो जाएं, बस अपने साथ हो जाएं। ध्यान जो है ये सबसे जरूरी प्रक्रिया है अपने ही प्रति प्रेम दिखाने का। ये समय आप अपने साथ लेते हैं। ये और कुछ नहीं बट सेल्फ लव का एक कार्य है, अपने को जानने का पथ है। अपने लिए ही एक अप्रिसिएशन फील करते हुए कि मैं ये टाइम अपने से प्यार करने के लिए, अपने को जानने के लिए निकाल रहा हूं। रिलैक्स हो जाएं, अपने को और रिलैक्स छोड़ते जाएं। ये जानते हुए कि हम सब इधर कुछ ना कुछ सीखने के लिए हैं। कुछ ऐसे अनुभव जो हुए होंगे जहां हमारा हृदय चक्र थोड़ा सिकुड़ सा गया। अब आप ध्यान दें अपने हृदय चक्र पे। बस अपना ध्यान उधर टिकाते हुए अपनी छाती के सेंटर में हर सांस आपके अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर जा रही। हर सांस के साथ बस आप अपने अनाहत चक्र पे ध्यान रख रहे हैं। अपने को इजाजत दे रहे हैं कि मैं अपने जीवन में और प्रेम अनुभव करूं। जो भी अनुभवों से मुझे पीड़ा हुई, तकलीफ पहुंची, मैं उनसे सीख के, उन्हें हील करके अपने जीवन में अब पूरी तरह आगे बढ़ूं। इस इरादे के साथ आप बस अपना ध्यान अनाहत चक्र पे ही रखे हैं। हर सांस के साथ और रिलैक्स और रिलैक्स। हो सकता है कि आप महसूस करें एक फैलती हुई ऊर्जा, एक एक्सपेंसिवनेस अपने हृदय चक्र के पास। उसमें और रिलैक्स होते जाएं। और बिल्कुल इस विश्राम की स्थिति में अपनी सांस के साथ होते हुए अब आप अपने ही भीतर ध्यान के इस प्रयोग में और गहरे उतर रहे हैं।
शुरुआत करेंगे आप ध्यान देकर इस घटना पर, इस सिचुएशन पर, अपने ही हेल्थ की स्थिति पर, जिसमें आप कुछ बदलाव चाहते हैं, जिस एरिया में आप और प्रकाश चाहते हैं उसको बस ध्यान दें और फिर उसको छोड़ते हुए अपने भीतर चलें। बाहर की सिचुएशन, बाहर की स्थिति को छोड़ते हुए जैसे आपका ध्यान अपने ही भीतर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर के लेयर की तरफ। हम बिल्कुल प्यास की परतों की तरह हैं, अंदर खूब सारे लेयर्स। तो बस यात्रा करने दे अंदर, और जब ध्यान दें कि आपको क्या महसूस होता है इस स्थिति के बारे में, उस पे ध्यान रखें अपना। बाहर ये व्यक्ति जो कर रहा है उसका मुझ पर क्या असर हो रहा है, वो आपके अंदर है, उस पे ध्यान दें। उस फीलिंग को वैलिडेट करें, मतलब कि इट इज ओके, बिल्कुल ठीक है कि मुझे ये फील हो रहा है। कोई बात नहीं अगर मुझे गुस्सा आता है, कोई बात नहीं अगर मुझे जलन हो रही है। अगर आप अपने शरीर के एक पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, उसे ध्यान देते हैं ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है, उसकी जरूरतों को समझना चाह रही है। जब वो आपका ध्यान मांग रहा है ये पार्ट, तो वो कुछ आपको बताना चाह रहा है। ये इमोशन भी, ये भावनाएं भी आपकी कोई नीड है जो नहीं पूरी हुई। उन पे ध्यान दें, उन पे बस उनको देखें। बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलेगी, एक समझती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूरत को देख रही हूँ। आप इसको देखें, इस पे ध्यान दें। अपने भीतर जो भी हो रहा है आप उसे देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो दो प्रक्रिया हो रही है, वो भावनाएं हैं और आप उन्हें देख भी रहे हैं। बहुत सुंदर। और अब वक्त है कि आप बस ये देखने के साथ ही हो जाएं, उन भावनाओं के भी पार। जैसे क्लाउड्स पास हो जाते हैं, अब ये भी पास हो रहे हैं, और आप अपना ध्यान बस अब अपनी सांस के साथ सरेंडर कर दें अपनी सांस को। बाहर जो हो रहा है अब वो बाहर छूट गया। रिश्तों में भी जो हो रहा था, जो आपकी भावनाएं हैं, अब आप उनके भी पार ले जाने दे अपनी सांस को अपने ही भीतर। जहां ना तो आप ये शरीर है, ना आप एक पुरुष है, एक स्त्री है, ना तो आप अपने विचार हैं, ना तो आप अपनी भावनाएं हैं।
आप कौन हैं? चले अपनी सांस के साथ भीतर। आपकी सांस आपको अपने ही भीतर ले जाती है, जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई और नहीं। बस मौन। बुद्ध कहते हैं कि इस मौन में ही हमारे सारे आंसर्स हैं। ये मौन जो आपके भीतर है, इसी में सब कुछ छुपा है। ले चलने दे अपनी ही सांस को अपने ही भीतर। छोड़ दें अपने को अपनी सांस के साथ। सोना जैसे मिलता है धरती माँ में गहरे, आपके भी भीतर वो बुद्ध छुपा है गहरे। बस सांस के साथ। कुछ और नहीं करना हमको। जैसे उपनिषद कहते हैं, ऊपर ऊपर लहरें हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, भीतर सब एक, गहरे में सब एक। बस समुंदर ही है। कहाँ है लहर? अपने भीतर उस समुंदर को जानो। टिक जाओ इस शांति में। बस जाओ इस स्थिरता में जो अपने ही भीतर है।
कुछ देर मैं भी मौन हो जाऊंगी। बस अपने भीतर के मौन में उतरो। सत, चित, आनंद। सत्य हमारे भीतर है, आनंद भी हमारे भीतर है। बस अपनी सांस का सहारा लेके इस आनंद में डूबो। इस सत्य को जानो। बस अपने ही साथ हो रहो। एक संत बाशो कहते हैं, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग। बस ऐसे ही चुप बैठे बैठे
मन की चुप्पी, कुछ नहीं करते करते। स्प्रिंग कम्स and the grass grows by itself. ऐसे ही चुप्पी साधे ध्यान करते मौसम आता है और घास अपने आप उगने लगती है। हम भी वही कर रहे हैं, बस अपने साथ समय ले रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस सांस का सहारा लेते हुए अपने ही भीतर। अगर मन बीच में इधर उधर डोले, उसे फिर वापस सांस के साथ ले आए और अपने ही साथ, बस इस मौन में। देखें अंदर जो महसूस कर रहे हैं, इस मौन में डूबे, इसका मजा लें। जाने अपने को, अपनी विशालता को, अपनी असीमता को। बस और कुछ देर मित्रों, अपनी सांस के साथ अपने भीतर डूबे। इसी शून्यता से सब कुछ उपजता है। इसी मौन से सब
जवाब आते हैं। बस और 5 मिनट अपनी सांस के साथ इस मौन में रहें। बस कुछ और मिनट मित्रों अपने सांस के साथ, अपने साथ। इस मौन में इसी मौन में उतरते हुए हम जानते हैं, पहचानते हैं अपने उस रूप को जो विशाल है, अनंत है, असीम है। हम जानते हैं अपने ही भीतर उस शांति को जो कभी खत्म नहीं होती। हम जानते हैं उस प्रेम को जो बस है,
आपको जिस भी तरह से ये अनुभव अपने हो रहे हों, उन्हें देखें, उन्हें पहचानें। जाने कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, किसी भी तरह की तकलीफें हो, बीमारियां हो, हम उनसे बड़े हैं। अपने भीतर इस प्रेम को महसूस करें। बस इस मौन के साथ और 1 मिनट। अगर इस मौन में कुछ अंतर्दृष्टि आई हो तो उसे नोट कर लें। कोई इनसाइट्स आए हो, इस अंदर के प्रकाश को समेटें। हम उसी तरह नहीं लौटेंगे जिस तरह हम भीतर गए थे। इसी पथ से जिससे हम आए थे, अगर अब मैं ये प्रकाश लेकर इसी पथ से बाहर चलूंगी तो क्या अंतर आएगा, हमारी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। अपने भीतर ये अंतर्दृष्टि जागने देंगे। इस प्रकाश को समेटते हुए महसूस करें कि अब आप अपना ध्यान फिर से उसी पथ पे ले आ रहे हैं, उसी रिलेशनशिप। अब आप इसमें कैसे अलग होंगे। अब आप जो अपने को ये शांति स्वरूप,
प्रेम स्वरूप जान रहे हैं। क्या अंतर होगा? क्या आप थोड़ा और प्रेम इस रिश्ते में ला सकते हैं? थोड़ी देर बस यहीं रुकें, और कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर अभी भी वो फीलिंग्स उठे तो कोई बात नहीं, पर आप जान रहे हैं कि वो फीलिंग्स हैं और भीतर एक शांति है। थोड़ी देर बस वहीं रुके अपनी सांस के साथ, इस पर्थ पर। जब हम बिल्कुल शांत, सब छोड़ के आंख बंद करके बैठते हैं, इसे हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जब हम इसी प्रकाश को बाहर अपनी जीवन में, अपने कर्मों में लेकर आते हैं, उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। हम सचेतन मन से अब अपनी लाइफ में आएंगे। बस एक और मिनट अपने ही साथ आंख बंद करके रहें। अंतर्दृष्टि जागने दें कि जब आप अपना ये स्वरूप जान के बाहर आओ तो अब क्या फर्क होगा। ये शांति, ये प्रेम, ये जागरूकता आप वापस लेकर अपने साथ बाहर की ओर आ रहे हैं। और एक मिनट दें, बस धीरे धीरे, बिल्कुल भी जल्दी ना करें। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपनी हथेलियां एक दूसरे के साथ रगड़ के अपनी आंखों पे रखकर धीरे से अपनी आंखों की पुतलियों को खोलेंगे मित्रों। वेलकम बैक।
बहुत सुंदर मित्रों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मित्रों, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? स्नेहा सिंह जी ने हाथ रेज किया है। प्रीति मैम, आत्मा से आपको प्रणाम। बताइए स्नेहा जी। शायद अपने पूरे भाव को मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और जब आप हृदय चक्र में जब हमने ध्यान लगाना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे वहां एक गोल चक्र सा दिखा जो फैल रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे वो पेन महसूस हुआ जिस पर्टिकुलर समय को लेके या जिन रिश्तों को लेके मेरे को मिला था। तो राइट साइड में थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। फिर जैसे आपने कहा कि बादल की तरह वो सारे चले गए। उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई कि सांस पे जैसे ध्यान दिया, फिर उसके बाद ऊपर से एक पतली सी महीन वाइट एक रेज वहां तक हृदय चक्र तक पहुंची, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि कोई स्रोत झरने से भर रहा हो। वो भरते गया और फिर उसके बाद इतना आनंद, इतनी ज्यादा प्रेम की अनुभूति, बहुत ज्यादा। और वो ऐसा लग रहा था कि इतना भर गया है कि अब वो बाहर की तरफ बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। और वो सारे रिश्तों तक पहुंचा जहां जहां से मेरे को कुछ डिफरेंसेस थोड़े बहुत सबकॉन्शियस में या फिर बहुत अंदरूनी स्तर पे थे। वो प्रेम वहां तक पहुंचा, और उसके बाद बहुत अच्छा लगा। फिर एक एक्सेप्टेंस, वननेस की जो एक भावना है वो अंदर से अनुभव हुआ। और फिर उसके बाद वो ऐसा लगा जैसे झरना बह रहा है, बह रहा है, मैं भरती जा रही हूँ। और इतनी भर गई हूँ कि मुझे किसी को देने में और ये पूरे बाहर तक बहाने में, जहां तक मेरी सोच जा सकती है वहां तक बहाने में किसी भेदभाव के मैं कमी नहीं करूंगी, क्योंकि अंदर इतना भर रहा था। और मतलब मैं शब्द में नहीं बता सकती हूँ कि आज आत्मा, एक कहते हैं ना, आत्मिक रूप से इतनी ज्यादा प्रसन्नता, प्रेम को रियलाइज करना, प्रेम के आनंद को महसूस करना। और उसके बाद जब यही एहसास हुआ कि जिन जिन संबंधों में मेरे को लौटना है इस भाव के साथ, तो फिर मुझे सिर्फ देने देने का ही एक भाव, प्रेम का भाव जो है वो मेरे अंदर अगर कॉस्मिक एनर्जी से इतनी ज्यादा आ रही है तो मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो अनायास ही बहेगा। बहुत खूबसूरत भाव। बहुत प्रीति जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत 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 ही धन्यवाद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। और आपने जो शेयर किया, बिल्कुल यही स्टेट जो है, जो संतों की होती है, कि इतना है और वो अनकंडीशनल लव, कोई उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना की कि भगवान जो इस समय आपने मुझे अनुभव कराया है ये सतत बहता रहे, इसमें कभी रुकावट ना आए। बस मैं बहुत यही उनसे सुंदर, यही मांग रही थी। बहुत सुंदर स्नेहा जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है सबको हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भले अभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो पर ये हम सबके अंदर है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच स्नेहा जी। और कौन मित्र शेयर करना चाहेंगे? हेलो हेलो। हेलो, आत्मबंधन। आत्मवंदन कालीचरण जी। पूरी जागृति टीम को आत्मबंधन, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। मेरे आपने जब बोला दीदी कि अनाहत चक्र को देखो, वहाँ एक दीपक हुआ देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा शरीर विशाल हो गया, मैं शरीर से बाहर निकल के ध्यान सांस ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। फिर वहीं से मैं मणिपुर चक्र को अनकंडीशनल लव किया बहुत देर तक। और दीपक जैसे मैं बैठा हूं अभी, उसकी लौ ऐसे थी और उसके ऊपर ओम लिखा हुआ था।
कालीचरण जी, हाँ जी, हाँ। तो आप जैसे बीच में सामने अटक गए थे, आपने जब ओम बोला उसके बाद आप अटक गए थे। नहीं, दीपक ऐसे था, ऐसे दीपक था, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ था। उस ओम को मैं देख रहा हूँ, दीपक जल रहा है, बुझ नहीं रहा दीपक। जब तक मैं ध्यान में था दीपक जलते हुए ही रहा, और मैं शरीर के बाहर निकल गया। मेरा शरीर बहुत विशाल रूप में देख रहा हूँ मैं अपने शरीर को। बिल्कुल। फिर मैं मणिपुर चक्र में, आपने जब बोला तो मणिपुर चक्र में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां आया, वहां उन्हें अनकंडीशनल लव किया। फिर आप जब बोले हाथ ये करो, मुझे होश नहीं, आपकी आवाज मेरे कान में गई बट मेरे को होश नहीं। बहुत फिर सुंदर, मैं अचानक सडनली एक झटका लगा, तो मैं बाहर निकला। बहुत सुंदर। थैंक यू कालीचरण जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर एक्सपीरियंस। जब मणिपुर चक्र की प्रॉब्लम है, जब हमें ये विशाल रूप दिखता है, हम देखते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम से बड़े हैं, हाँ है ना, हम उससे अलग भी हैं और बड़े हाँ भी हैं। थैंक यू हाँ। अच्छा, हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं आज 2-3 पर्सन को ज्वाइन करवाया हूँ। एक पर्सन को तो ज्वाइनिंग मिल गया है, और 2 को मिला नहीं है लिंक। तो वो मेरे को लास्ट जब मैं ओपन किया था तो उनका कॉल आया कि भैया आज मेरे को लिंक नहीं आया। मैं मतलब कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, तो थोड़ा प्लीज देख लीजिए। हाँ जी, टीम आपको हेल्प कर देगी। हारिका जी, ओके। कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस। Yes, Dr. Preet. थैंक यू हारिका। जी मित्रों, कोई और 2 जनों के भी हैंड रेस थे। रूबी सिंह जी। आत्मवंदन मैम, नमस्ते। नमस्ते आत्मवंदन। यस मैम। मैम बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। और जस्ट मुझे एक क्वेश्चन था मैम। जनरली जो हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेज आता है, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है या कोई हर्ट होता है उसकी वजह से आता है। और ऐसा बोला गया है कि आप जैसी लाइक ऐसे बोलते जैसा आपका जिसके साथ जैसी गति होती है, क्या बोलते हैं उसको आप मैम? इंग्लिश बोल सकते हैं? यस मैम, जस्ट 1 सेकेंड। लोगों, अच्छे लोगों से मैं मिलना, बात करना, जैसे सत्संग, यस मैम, सत्संग। तो जैसी संगति वैसी गति, ऐसा बोलते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि लोगों को आपको माफ कर देना चाहिए, जिससे आप अपने को ओपन कर सके। तो मैम वो समझ में आता है अगर हमने किसी को माफ कर दिया, और साथ ही साथ अगर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो पर्सन अगर उसके साथ मेरी संगति होती है, तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगी, मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगी। तो अगर उनके साथ अगर डिस्टेंस बना के रखना, ये उचित है कि नहीं उचित है मैम? जस्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आई बहुत थिंक ये सुंदर, क्वेश्चन सबके बहुत मन में। सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन। बिकॉज जब हम फॉरगिवनेस बोलते हैं रूबी, है ना, हम सबने सुना है कि फॉरगिवनेस, जब आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो तो आप अपने अंदर, आप अपने को बांध के रखे हो। अब फॉरगिवनेस का जरूरी ये मतलब नहीं होता है कि आप दूसरे के साथ हो। सपोजिंग किसी ने आपको बहुत तंग किया है, ठीक है, और आप फॉरगिव कर देते हो, तो आप अपने हार्ट से छोड़ रहे हो। पर अगर वो दूसरा पर्सन वही कर रहा है, वो नहीं चेंज हुआ है, तो आपका फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है रिकंसिलिएशन। फॉरगिवनेस इज नॉट रिकंसिलिएशन। अगर आप फॉरगिव करते हो, और अगर सपोजिंग दूसरे ने गलत किया है, जैसे आप बोले दूसरा परपेट्रेटर है ना, तो अगर वो रिपेंट करता है, वो रियलाइज करता है, और तब फिर ये जो एक रिश्ता है वो जुड़ने की वो है ना। तो डेफिनेटली आप देखिए, आपको फॉरगिव आप कीजिए, पर फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको उनके साथ बहुत टाइम बिताना है। ओके मैम, मिल के आंसर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते अनुपम जी। थैंक यू। बहुत बहुत
ग्रेटिट्यूड अपनी बॉडी को लग, लेकिन जो आज एक सेकेंड अनुपम जी, एक सेकेंड। हारिका, अनुपम जी was speaking and Suniti Agrawal ji was okay, thank you, yes, बताइए। तो हर बार मतलब इतने बार लोग ध्यान दे सकते हैं, एक बार होता है कि हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, लव किया है तो करना पड़ा था, लेकिन जो आज किया। अनुपम जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अभी ठीक है? हाँ जी, बहुत बेटर है। तो मैं ये बोल रही थी, थैंक यू सो मच मैम, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मतलब बहुत बार ध्यान किया है, अपने आप को लव किया है, इनर चाइल्ड भी मैंने किया था, लेकिन आज जो ध्यान हुआ, आपने जो इंटेंशन बोला था वो पता नहीं मेरे दिमाग में भी नहीं था, लेकिन मैं इंटेंशन वो डाल दी कि आई वांट टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स इन माय बॉडी ना। और जब मैं ध्यान कर रही थी तो हार्ट चक्र पे जब आप बोल रहे थे तो एक सी ग्रीन कलर का लाइट, सी ग्रीनिश ब्लू लाइट पूरा फैल रही थी एकदम से। और I wanted to focus on two things. One was अपने अपर इंटेस्टाइन स्टमक पे जो फूल गया है, और वो पता नहीं मतलब कभी कितना भी कलर नहीं होता, और एक स्किन एंड बीइंग डायबिटिक। तो मुझे लगा कि मैं जब ध्यान कर रही थी तो मेरी बॉडी मुझे अचानक से मुझसे बोलने लगे ये लोग कि तुमने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया, कभी तुमने मतलब ये रियलाइज ही नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ साथ कितना सफर कर रहे थे। मतलब देयर वाज अ टाइम कि मैं पानी भी नहीं पीती थी, क्योंकि बाहर का पानी पीती नहीं थी, और आई वाज इन अ टाइम कि मैं पूरा दिन ऑफिस में हूँ या बाहर हूँ तो मैं पानी नहीं पीती थी, वॉशरूम नहीं यूज करती थी। तो नाउ आज मुझे वो रियलाइज हुआ कि मेरे बॉडी पार्ट्स कितना मेरे साथ सफर कर रहे थे वो। मतलब वो इतने कभी वो रियलाइजेशन ही नहीं हुआ इतना। तो वो आज जैसे मेरे से बात कर रहे थे, मतलब वो सब कि मतलब एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग लव, मतलब मैं उनको गले लगा लगा के प्यार कर रही थी। नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा तब साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और जैसे भी हाल में रखा वैसे रहे। तो आई वाज लाइक आई हैड टीयर्स व्हाइल मेडिटेटिंग। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और ग्रैटिट्यूड आ रहा था उन सब के साथ। और उसके बाद मैं मणिपुर चक्र में जाकर के आई वाज टेलिंग, मुझे और कॉन्फिडेंस फील करना होता है। कई बार होता है यू फील लो अबाउट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं बहुत हक कर लूं बस बहुत ज्यादा से। तो बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर, थैंक यू अनुपम जी। हमारी बॉडी हमसे बात करती है। हाँ, आज मैं लिटरली फील करी है, मतलब पहली बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Congratulations. Thank you for sharing. Thank you so much. नमस्ते सुनीति जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। बताइए। ध्यान बहुत अच्छा लगता है मैम मेरा, बट मैं गहराई में नहीं उतर पाती। जैसे सब बोलते हैं आप गहराई में उतरो, तो मैं फील नहीं कर पाती इस चीज को। आज जैसे आपने बोला रिलेशन पे किया था मैंने, भारी हो रहा था मेरा नाक चक्कर, जैसे फटेगा, ऐसे पीड़ा में है वो, पेन में लग रहा था, बट मैं पूरा अंदर नहीं जा पाती, कभी भी नहीं जा पाती। ओके। इसलिए फिर मुझे थोड़ा बाद में अच्छा नहीं लगता कि मैं उतर नहीं पाती। आप कितने टाइम से ध्यान कर रहे हैं? 1 ईयर से मैं। 1 ईयर से। सुनीति जी, जो भी हो रहा है ना, आप बेसिकली अपने ही ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और जो भी हो रहा है हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है? हम अपने साथ दोस्ती कैसे करेंगे? अगर हम बोलते हैं हमें किसी को दोस्त बनाना है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है ना? वो जैसा है उसे समझना है। तो आज जो आपको हो रहा था, कैसा लग रहा था फटेगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका अनुभव है,
तो उस पे आपको ध्यान देना था। और फिर जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि उसको आप खुश नहीं थे उससे? समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है मुझे। तो कुछ बस भी। आप एक, जब भी आप बैठेंगे तो जो भी आपके साथ हो, हमारा काम है हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप आधा घंटा सपोजिंग आपने डिसाइड किया है, आप बैठे, अब उसमें एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। तो अंदर जो भी हो रहा है हम बस उसे देख रहे हैं। जो मेडिटेशन है वो नॉन डूइंग है, हमें देखना है, कुछ करना नहीं है और एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। तो एक ये और गलती हो जाएगी अगर हम एक्सपेक्ट करने लगे कि अरे आज तो मुझे ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम यहाँ जो शेयर करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, सबको सेम नहीं होता। तो आपको बस अपने को समझना है। तो बिल्कुल छोड़ दीजिए एक्सपेक्टेशन और जस्ट ट्रस्ट कीजिए, उससे चीजें अपने आप खुलने लगेंगी। ऐसे तो हुआ था जैसे किसी ने मेरे ऊपर व्हाइट कलर का बिल्कुल ऐसे पानी डाला है। तो बस ये हो रहा है। पानी डाला है मेरे ऊपर। बहुत सुंदर। तो दैट इज, ये एक्सपीरियंस मेडिटेशन का ही है ना। तो ये जो आपको हो रहा है बस आप उसके साथ रहिए। तो अगले अब इतने दिन जब आप पार्टिसिपेट करेंगे सुनीति जी, ये ध्यान दीजिए वो एक्सपेक्टेशन को बस साइड में है ना, कि जो महसूस हो वही आज के लिए वही था। इट वाज मेंट दैट। मेरा एक कल मैंने सर से क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा बीच में रह गया था, मैं उसको क्लियर करना चाह रही हूँ आपसे। कल कल क्वेश्चन? मैंने हाँ जी, वो मौन के ऊपर था। हाँ जी, अपने मौन, अपने अंदर को, मौन को सुनो, चुप्पी को। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं पहले थोड़ा चुलबुली थी, फिर धीरे धीरे सब टोकने लगी तो मैं चुप रहने लगी। तो मैं चुप मुंह से रहने लगी। जब वो फैमिली गैदरिंग होती है तो मेरा ध्यान डर से रहने लगा कि मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं, किसी की तारीफ नहीं करनी, जैसे वो एक अंदर डर हो गया। तो अब वो लोग मुझे जब गैदरिंग में मिलते हैं फैमिली फंक्शन में, तो मैं चुप तो रहने लगी। बट अब सब ये बोलते कि तुम बीमार हो क्या, मैं बोलती नहीं। तो वो उसके लिए मैं कैसे अपने अंदर उस मतलब नीति जी आप अपने आप को इनर चाइल्ड से कनेक्ट कीजिए और अपने को अभी परमिशन दीजिए एक्सप्रेस करने की। तो कहीं पे ये जो चुप्पी है ये दबाव वाली चुप्पी हो गई है, सप्रेशन हो गया। तो वो अंदर से चुप्पी नहीं होगी, अंदर चीजें हैं पर अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अंदर कुछ हो रहा है पर वो एक्सप्रेस नहीं किया जाता, तो अंदर बिल्कुल वो फिर मौन स्थिति में नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कीजिए और अपने को एक्सप्रेशन की अनुमति दीजिए। ठीक है, तो भले आप स्टार्टिंग में लिखना शुरू कीजिए या कोई जिसके साथ आप सेफ महसूस करते हैं उसके साथ एक्सप्रेस करने लगिए। मैं थोड़ा समझ नहीं पाई इस बात। जैसे वो बच्चा उस टाइम पे जब आपने कहा, उन्होंने बोला मत करो, वो बच्चे ने डर के कि सबको ये हाँ जी, चाहिए तो उसने बंद कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, अंदर जो चीजें हैं अभी वो बाहर नहीं निकलती हैं, कि चीज जब आती है और एक्सप्रेस हो जाती है तो खाली हो जाता है। हाँ जी। तो आप अपने इनर चाइल्ड, वो जो छोटी बच्ची सुनीति थी सपोजिंग 5 साल की, हाँ जी, आप उससे कनेक्ट कीजिए मेडिटेशन में, इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने लगिए और ठीक उसको है। आप अनुमति दीजिए कि अभी आप मेरे साथ एक्सप्रेस कर सकते हो। तो भले वो सबके साथ, भले पार्टी में 40 लोगों के साथ नहीं करना है, पर अपने साथ कोई एक आध जो आपके प्रियजन हो, जहां आपको कॉन्फिडेंस हो, उनके साथ शुरू कीजिए। नहीं तो लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, हाँ जी, हो गया मेरा करियर में, मैं करूँगी। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत अच्छे से किया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रीति, हाउ आर यू? कविता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत ही सुंदर था मेडिटेशन। खाली मेरे को एक ये प्रॉब्लम लगती है, शाम को जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेडिटेशन करते करते मेरे को नींद सी आ जाती है। सो आज भी ऐसे ही कुछ हुआ। आपकी आवाज़ इतनी जेंटल और इतनी
स्वीट थी दैट मेरे को थोड़ा सा आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। मेरे को लग रहा था कि मैं सीढ़ियों के नीचे जा रही हूँ तालाब के अंदर वगैरह। फिर वो करते करते मैं सो गई। तो इसके हाउ डू आई एड्रेस दिस प्रॉब्लम? ये जो शाम की मेडिटेशन की प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस कर सकती हूँ? आप देखिए उसमें कारण क्या है। क्या आप बहुत थके हुए होते हैं शाम को? मे बी, यस। हाँ, तो अगर थके हुए होंगे तो वो जब हम आंख बंद कर देते हो नींद आने लगती है। तो आप या तो कोशिश कीजिए कि पहले आप सो लें, थोड़ा 20 मिनट का एक पावर नैप ले लें ओके। और फिर मेडिटेशन में आए, क्योंकि अगर बॉडी थकी हुई होगी तो फिर वो नींद में जाएगी। ओके ओके, हाँ 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 तो हाँ, आप कीजिए। ओके ओके, बट इट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर कविता। यस अमित। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। मैंने ये लिंक कोइंसिडेंटली ज्वाइन किया, इससे पहले मुझे कोई बॉडी डायग्राम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट। Am I audible now? Yes, much better. I was saying that I never joined any inner child healing program or any body dialogue, and I joined this link coincidentally because somehow I got to know about this from YouTube. So my query was, ma'am, when I was closing my eyes and when I was trying to connect with the Anahata Chakra, so I was feeling very restless, like I was breathing very heavily. So I just wanted to know why this happened and how can I connect more deeply with the Anahata Chakra. नहीं, सो अमित, कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है कहीं पे वो चाहता है कि जहाँ पे कुछ हो सकता है पीड़ा है वहां हम ना जाएं, क्योंकि हमारा जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो सर्वाइवल में हेल्प करता है, मतलब हमारा वो एक चाहता है कि अभी हम जैसे चल रहे हैं सर्वाइव तो हो रहे हैं, तो उसके सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं। तो जहाँ पे पीड़ा होती है, अगर हम नहीं जान रहे हैं कि मैं क्यों जा रही हूँ उधर, तो जब हम ये पूरी बात करते हैं कि हमें ये क्यों करना है और फिर हम इंटेंशन सेट करते हैं, तो हम जान रहे हैं कि इससे क्या होगा। ये मेरे लिए वो पीड़ा अगर थोड़ी सी थी पर मैं उसको अभी सहन कर सकती हूँ, मैं उसको देख सकती हूँ, तो हम अपने को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कहीं पे हो सकता है कि वो प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, वो थोड़ा सा डर होगा, बट दिस इज अ गुड स्टेप। तो आप जब अगली बार करोगे, भले आप फिर से अगले मेडिटेशन में आप ध्यान दे सकते हो, तो धीरे धीरे वो तैयार होने लगेगा। अमित, आप अटक गए हो, आपका वीडियो अटक गया है। Could you hear me? Yes, I can hear you. I got you, ma'am. Thank you. Okay, Amit, thank you. नमस्ते मंजू जी। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम, आज बहुत अच्छा लगा, थोड़ा एक्सपीरियंस अलग से हुआ। जब आपने ध्यान शुरू करवाया तो पैर की साइड से ना जैसे चींटियां चल रही है और खुजली आ रही है धीरे धीरे। जब आप मेडिटेशन के लास्ट में वो सहस्त्रार तक पहुंच गई और वहां जाके वो मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रही हूँ मैं फील कर रही हूँ और वहां से खुजली भी बंद हो रही है। ऊपर जाके बहुत अच्छा लगा। मैं समझ नहीं पाई ये क्या है मैम, ये क्या था। बस आपकी जो हमारी मतलब कोई प्यार का भाव नहीं था, लेकिन चींटियां चल रही थी और खुजली हो रही थी और वो सहस्त्रार तक गई पैर से। हमारी जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी ऊर्जा जो ऊपर चलती है, यस बस मैम। वो ऊपर उठ रही थी। आपकी ऊर्जा जो ऊपर चढ़ रही थी, बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम, ओके, बहुत अच्छा लगा। थैंक शुरू यू। में तो मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ ये अजीब सा क्या हो रहा है। मतलब खुजली, वर्चुअली खुजली आ रही थी और मैं महसूस कर पा रही थी कि चींटियां ऐसे चल रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है। सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत वो सुंदर। जस्ट 5 मिनट पहले तक पहुंची है और मैं खुजली करती रही और मैं महसूस करती रही। एक बार मेरे को लगा कि मैं आंखें खोल लूं, मैंने कहा नहीं, देखते हैं क्या होता है एंड में।
थैंक यू मंजू जी, अच्छा किया कि आंखें नहीं खोले। तो बाकी मित्र भी जब कब ऐसा हो, अंदर जो भी हो रहा है बस उसके साथ रहिए, है ना। वो थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो रेखा। आत्मवंदन मैडम। वंदन, बताइए रेखा। मैडम जब से मैंने इनर जर्नी की है तभी से मतलब हार्ट में मतलब थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है जब भी मतलब आध्यात्म की बात या अपने ध्यान की बात होती है तो दर्द सा थोड़ा सा महसूस होता है, एकदम क्लियरली दर्द महसूस होता है हार्ट में। ऐसा उचित है क्या वो पूछना चाहूँगी। रेखा उस पर ध्यान दीजिए। जब हम अपने साथ कनेक्ट करने लगते हैं तो जहाँ पे हमारे ध्यान की जरूरत होती है वो दर्द के माध्यम से, ऐसे सेंसेशंस के माध्यम से हमारा ध्यान मांगने लगता है। तो उस पर ध्यान दीजिए क्या है जो सेंसेशन जब होती है उसके साथ जुड़ी कोई ना कोई पीड़ा, कोई घटना, कोई फीलिंग्स होंगी। तो जब आप ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल एक जजमेंट बात छोड़ के, कि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो भी है मैं वो देखने के लिए तैयार हूँ, इस भाव के साथ ध्यान देना शुरू कीजिए। हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है। मैं इस लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं किया हार्ट के बारे में, लेकिन जब से मेडिटेशन में आई हूँ, इनर जर्नी की है ना, तभी से एकदम दर्द उठता है ना, तो मैं एकदम मतलब एकदम प्यार से देखती रहती हूँ, मतलब क्या हो रहा है। बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नमस्ते ज्योति जी। नमस्ते मैम। मैडम स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा हुआ और ये सेशन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे एक फीलिंग हो रही थी, मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, पर अचानक से ना मैडम मेरा राइट लेग में इतना पेन हो रहा था, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरा पूरा फोकस पाँव पे ही था बहुत देर तक, फिर लास्ट में, पर अब नहीं है, उसमें इतना पेन हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ इसको। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए मैम? तो अगर ऐसा नॉर्मली हो तो आप थोड़ी देर और बैठिए उसके साथ, जैसे अभी आप ये सत्र खत्म हो जाएगा उसके साथ बैठिए, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने पहले अभी रेखा को बताया कि वो आपका ध्यान मांग रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर सपोजिंग अभी टाइम आपके पास नहीं हो तो जैसे आप अपनी बॉडी के साथ 2 मिनट बैठिए, बोलिए मैं कल आपको ध्यान दूंगी, तो जो भी है मैं वो देखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। नमस्ते अंजू जी। Hello. Hello. Thank you so much. Like, I don't know, but just looking at you gives me so much of joy and wonder. Just looking at you. I don't know why, but yes, I can see something different on your face. Like, I don't know why. So, see, I'll share a little of my experience, and then I'll have 1-2 questions which I'll ask. तो जब आपने बोलना शुरू किया तो ये मेरे को ध्यान करते हुए सिर्फ 2-3 दिन हुए। मैं बहुत अच्छे से ध्यान नहीं करती हूँ क्योंकि कभी मुझे मस्किटो काट रहे होते हैं, तो मुझे कई बार टांग हिलानी पड़ती है या हाथ हिलाना पड़ता है, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आईज क्लोज रखूं। और मैं उनको पूरे एनवायरनमेंट को कह रही थी कि तुम सब मेरा साथ दो, सब सब सबके सब हम ध्यान करते हैं, तो अभी मुझे कोई तंग नहीं करेगा। So when I started breathing, and like it's just the 3rd day, so I don't know much. What I know is deep breathing. But when you said that focus on your heart chakra, so वहाँ पे कुछ ऐसे ये पता चल रहा था कि कुछ बहुत एक्सपैंड हो रहा है, कुछ चक्र, कुछ गोला जो बहुत एक्सपैंड हो रहा है और वाइट और बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन, एक्सपेंशन का अनुभव था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही
मतलब बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही प्योर, बहुत ही डेलिकेट, बिल्कुल फ्रेश पेटल्स निकलते चले गए एक फ्लावर में से। हार्ट पे था वो फ्लावर, और स्टेनलेस, मतलब इतने प्योर, भाई मैं तो उनको गंदा होने ही नहीं दे सकती। वो इतने प्योर, इतने सुंदर, इतने फ्रेश, और वो खिलते गए, वो पंखुड़ियां खिलती गई, और वो इतना बड़ा हो गया, मुझे लग रहा था इतने बड़े को समाऊंगी कहाँ। और वो फ्लावर इतना बड़ा हो गया, और उसके बाद वो जो उसमें चमक, वो क्रिस्टल लाइक शाइन दे रहा था, मतलब उसमें एक डिवाइन शाइन थी, उसमें एक मिस्टिक शाइन आ गई। और वो मैं सोच रही थी कि हाउ कैन आई, इफ दिस इज द ट्रूथ, हाउ कैन आई लेट इट गेट डर्टी। और जब वो खिल रहा था तो कुछ डर्ट गिर रही थी नीचे को, और उसके बाद एक बहुत ब्राइट लाइट जो उस फ्लावर में से मेरे थ्रोट में, इवन मेरे माउथ, टंग और मेरे फोरहेड पे जाके वो शाइन। और उसके बाद अभी जब मैं थोड़ा सा उसके साथ थी तो वो मेरे पूरे फोरहेड में फैलती चली गई। बट along with this I visualized, and for the first time I had heard of this stainless pure consciousness, but I have never experienced it with my closed eyes, this big flower and so beautiful and so shining. But what I wanted to ask was that along with this, I was not, though I was in this state, I was not very numb. मैं थोड़ा थोड़ा हिल रही थी because of the mosquitoes, as I told you. At times I had to move my hand, at times I have to move my neck. My question is that at times when we sit for meditation, we feel a little tired, और जैसे पाँव में एक दो कौन हुए हैं तो कई बार वो बहुत पेन करने लग जाते हैं, इतना पेन करने लग जाते हैं that I have to change, like वो जो क्रॉस लेग बैठे हैं उसको सीधा करना है, और you know there are mosquitoes or there can be anything disturbing you. तो अगर हम हल्का सा मूव करते हैं तो उसमें हम मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं, हम हल्का सा मूव कर सकते हैं, जबकि मैंने अपनी स्टेट को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मैंने बहुत बार सोचा यू बेटर ओपन योर आईज, यू नो यू आर मूविंग सो मच, बट स्टिल दैट फ्लावर continued having new petals. So I was experiencing it, though I was moving a little. तो कई बार अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो बेस्ट ऑफ कोर्स है कि कोशिश रखें कि हम नहीं मूव होंगे, पर अगर जैसे मच्छर काट रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो जरा सा बस वो कर लिया, उसके बाद अपनी वही मेंटेन रखें। ठीक है, बहुत सुंदर आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सुंदर। तो आप उसको मेंटेन रखें। कई बार हमारी रेजिस्टेंस भी होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक हम जो चीज से कंडीशन है, हम उसी में आदी हैं जीने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं पे अ पार्ट ऑफ अस ट्राइज कि हम ना करें मेडिटेशन। यस, ये बहुत ज्यादा हो रहा था। एक तरफ मैं आपकी आवाज के साथ जुड़ी हुई थी, एक बहुत डेस्परेटली मैं सीख कर रही थी उसको ओपन अप करके, जैसे मेरी आंखों के आगे मैं विजुअलाइज कर रही थी कि मैं किस एक नए पर्सपेक्टिव से बात कर सकती हूँ। तो वो लाइट मेरी थ्रोट, मेरे माउथ, मेरे फोरहेड तक, और किस नई लाइट में मेरे को बात करनी है, क्योंकि यूजुअली बहुत ज्यादा एंगर या बहुत क्विक मतलब विदाउट थॉट आप गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद आप रिपेंट करते हैं, बट देन यू नो यू आर स्पॉइलिंग थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट। So though I was there and that beauty, I wanted this new perspective. जब आपने कहा कि आप उस पुराने अंदाज के साथ तो इस नई उसमें, और वो नई ऊर्जा शक्ति को मैं महसूस कर रही थी, बट एट द सेम टाइम आई वाज सो मच डिस्टर्ब्ड, यू नो, दैट एवरी सेकेंड आई थॉट दैट ओके मैं ऐसा करती हूँ। जब आपने कहा ना 5 मिनट और, बिल्कुल जल्दी ना करें, तो मैं बहुत ज्यादा आपकी आवाज के साथ
बट एट द सेम टाइम कई बार, एक दो बार जब मैंने मेडिटेशन करी, जब मैंने फर्स्ट डे करी थी, तब मैं इतनी स्टिल हो गई थी और इतना गश ऑफ स्ट्रीम, इतनी तेज गेंजेस बह रही थी मेरे हार्ट चक्रा पे, और वो इतनी गंदगी लेकर गई, और वो गश ऑफ स्ट्रीम, और आज मैं हिली, बट this lovely flower was there growing, like I could new petals coming up, और ऐसा फ्लावर, मतलब इतना सुंदर फूल, एक बूंद भी इस पे डर्ट नहीं थी। और बट मैं जो इतना मूव कर रही थी, बस मुझे यही पूछना था कि हम कोशिश करें कि इतना ना हिले, लेकिन कभी हिलना पड़ भी रहा है तब भी कोशिश करें कि आंख बंद रखें, मतलब उठे ना। यस, बिल्कुल। और कभी हल्का फुल्का हिलना पड़े तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं? कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार पाँव में कौन में पेन हो जाता है, कई बार कुछ, कोई बात नहीं, बस उसको कंफर्टेबल कर लें उस जगह को। और एक जैसे आपने कहा ना किसी को कि आप लिखें, जो आपने चाइल्ड वाला बताया था, और एक बार विनम्रता पे थर्ड डे था, विनम्रता का सेशन था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि विनम्रता के लिए इट्स नॉट आई हु एम डूइंग, आई एम जस्ट अ माध्यम फ्रॉम विच दैट some energy is working and the other person is also equally divine, right? These two things. So my question is that I really want to, like, desperate to write something, write all that I had gone through, so I'm an OCD patient, obsessive compulsive disorder, so gone through a lot, though now I am better. I am better, not absolutely okay, but better. So I want to write that, but the more I want to write, the more I keep telling myself, kuch nahi likhti, tu kuch nahi likh sakti. But then we are told that you are not, the something else will do, and at the same time the tussle is, अगर मैं आंख बंद करके बैठ गई हूँ तब तो मैं exert ही नहीं कर रही लिखने के लिए, तब तो मैं thoughtless हो गई हूँ, तो मुझे बहुत जोर लगाना है, वो मैंने कैसे लिखना है, लेकिन वो उस सब में भी मैं कर नहीं पाई, उस सब में भी मैं लिख नहीं पाई। अंजू जी, जब हमें करना है, जैसे आप लिखना चाहते हैं, तो उस टाइम हम ये चीज नहीं लाएंगे कि मैं तो माध्यम हूँ, कि अब क्योंकि हाथ तो हम ही को भी हिलाना पड़ेगा, उस टाइम तो कोई और नहीं करेगा, है ना। ये जो उन्होंने शेयर किया, ये भावना आती है जब हम करने लगते हैं, जब हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और जो आपको इंसाइट आ रही है, अब ये आ रही है ताकि आप एक्शन लें। अब वो इंसाइट के आगे आपको एक्शन लेना है कि अब आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जो भावना है कि मैं तो माध्यम हूँ, ये अपने आप आएगी, आपको रियलाइज होएगा कि अब जब हम यहाँ बैठ के मेडिटेशन करा रहे हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि हम थोड़ी करा रहे हैं, वो तो हो रहा है अपने आप, वो तो हम यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारी मास्टर्स की भी है, जो ब्लेसिंग्स है, ऊर्जा है, वो हमारे थ्रू बह रही है। तो ये रियलाइजेशन होगा। पर जब हमें काम करना है, जब आपको आया है कि ये मुझे करना है, तब आप ये मत डालें कि मैं कौन होती हूँ करने वाली, क्योंकि वो फिर हमें नहीं काम करने देगा। तो वहां पे ये वाली चीज नहीं डालें। ये आपको अनुभव होगा जब आप काम करेंगे कि अरे ये तो मेरे से अकेले से नहीं होना था, ये तो मेरे थ्रू हो रहा है। तो ये तब आपको रियलाइजेशन होगी, पर होगा at a point of time. So I should be patient and give myself some time rather than telling myself that, see, you are good for, are you getting? I don't want to say that because I really praise my, trust my potential, trust my potential. Take small steps. Okay. So am I on the right track? Like continue? Yes, absolutely. Okay. Thank you. Thank you, friends. Thank you. Harika? Yes. फ्रेंड्स, यहाँ जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम इसका देख रहे हैं कितना इफेक्ट आ रहा है, 1.5 घंटा बस रोज। ये जो प्रोग्राम है सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम, हर किसी को करना चाहिए। 10 दिन जो आप निकाल के आएंगे, आप बिल्कुल एक न्यू पर्सन होके जाएंगे। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल है ये प्रोग्राम, बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स, इतने सारे आचार्य, और बिल्कुल उसी धरती पर
जहां पर डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के लव की एनर्जी के साथ ही ये पूरा बना है। और सारे यहाँ पे जो हमारे संघमित्रा हैं उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जीज इसमें गई हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। तो फरवरी में 2023 में आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स हैं, आप नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। थैंक यू हारिका, थैंक यू डॉक्टर गौरव। Thank you, Dr. Preeti. Thank you so much. Thank you, friends. थैंक यू फ्रेंड्स, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।